सुनो भक्तों, ये वो कहानी है। तू है शिवा, तेरा रुद्र अवतार है, तेरी भुजाओं पे सृष्टि का भार है। चढ़ावे में बिकती है भक्ति, मात्र एक लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। वहाँ झूठ की सजी है मंडी। व्रत, जाप, शिव की कहानी। ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। कहाँ है इसमें मोक्ष की निशानी? ना शास्त्र, ना गीता, ना वेदों का ज्ञान, बस जुबां पे झूठ, मन में अभिमान। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। कभी एकादशी को मुक्ति दाता बताते तो कभी ओम नमः शिवाय से पाप बहाते। शास्त्र मान्यता सुने तो एकादशी को व्रत फल प्रसाद नहीं पाना है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ श्री एकादशी व्रत। त्रेता युग का रावण भी हारा, शिव का पुजारी फिर भी मारा। तो क्या भक्ति थी अधूरी कहीं, या वो पूजा थी पर विधि नहीं? तोड़ो बंधन, खोलो पिंजरा, चलो उस ओर जहां पापों से होगा छुटकारा। देवकी नंदन का कहना है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से श्राप कट जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेते। उनको नारद जी द्वारा दिया गया श्राप त्रेता युग में श्री राम रूप में भोगना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण सहित पूरा यादव कुल पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेता। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण सहित पूरे यादव कुल का आपस में लड़कर नाश नहीं होता। इन भगवानों ने क्यों नहीं किया पाप मोचनी एकादशी व्रत? देवकी नंदन जी ये भी कर लेते पाप मोचनी एकादशी व्रत, तो इनको भी पाप व श्राप नहीं भोगना पड़ता। ये सब कहने की बातें हैं देवकी नंदन जी। पाप और श्राप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शास्त्र अनुकूल भक्ति से कटेंगे, ना कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से या ओम नमः शिवाय जैसी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं से। अब आप देखिए इस धारणा पर क्या कहते हैं शास्त्रों के प्रचंड विद्वान तत्वदर्शी संत। व्रत रखना गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया है कि बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का योग यानी परमात्मा से मिलने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ सिद्ध हुआ। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 से 32 में कहा है कि अन्न जल सोने जागने का संयम करके यानी ठीक ठीक खाए पिए जागे सोवे ऐसे रहकर पूर्ण परमात्मा के कभी समाप्त न होने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए शास्त्र के अनुसार नियमित साधना करनी चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज करें जो पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक हो। सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि गुरुवा गाम बिगाड़े संतो गुरुवा गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े नहीं झाड़े। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन गुरुओं ने गांव के गांव को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर उनका जीवन नाश कर रखा है। भोली जनता को शास्त्र विरुद्ध साधना पर इतना दृढ़ कर दिया है कि वे शास्त्रों में प्रमाण देखकर भी उस व्यर्थ पूजा को त्यागना नहीं चाहते। तज पाखंड सत्य नाम लौ लावे, सोई भव सागर से तरिया, कह कबीर मिले गुरु पूरा, स्यों परिवार उधरिया। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र एक लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र एक लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। अब देवकी नंदन जी की इस बात को जांच ली जाए, क्या शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या ये भक्ति विधि वेदों और गीता जी में वर्णित है? दर्शकों, पवित्र शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के अनुसार भगवान शिव जी हमारे पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते। वे सिर्फ हमें हमारे कर्मों का फल ही दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रावण ने शिवलिंग बनाकर शिव जी की बहुत पूजा की थी।
यहाँ तक कि उसने 10 बार अपने शीश को काटकर शिव जी को समर्पित कर दिए थे। हम तो उस स्तर की शिव जी की भक्ति कर भी नहीं सकते, मगर क्या शिवलिंग बनाकर शिव जी की भक्ति करने से रावण सीता जी का अपहरण करने के पाप कर्म से मुक्त हो सका? रावण शिव जी का इतना कट्टर भक्त था, उसके बावजूद भी जब रावण के पाप समाप्त नहीं हुए और श्री रामचंद्र जी के हाथों 20 भुजा और 10 शीश कटवाकर बुरी दशा से मारा गया, तो फिर अन्य शिव जी के पुजारियों की बात ही छोड़ो। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? रावण के पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि भक्ति ही शिव की हो गई और शास्त्रों में प्रमाण है शिव जी नाशवान है और पाप नष्ट करने वाला भगवान पूर्ण ब्रह्म। अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम वासम भजे निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम धर्म और अध्यात्म से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसे ही काफी लोगों के पूछने पर हमारी टीम एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि पाप कैसे नाश हो सकते हैं। उस पर हमें कुछ संतों और कथावाचकों के वीडियो मिले, उनको सुना, देखा, फिर वेदों और गीता से भी मिलान किया। उसका फाइनल रिजल्ट अब आपको दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस रिसर्च को हमारी टीम ने 2 ऑपरेशंस में कंप्लीट किया है। ऑपरेशन नंबर 1 में तथ्यों की जांच करेंगे और ऑपरेशन नंबर 2 में उन तथ्यों का सच बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन नंबर 1 में रिसर्च के दौरान एक बात सामने आई कि आज के दौर में सबसे ज्यादा झूठ का व्यापार कथावाचकों का चल रहा है। झूठ की इस मंडी में सौदागर कोई और नहीं, हम हिंदू ही हैं, जो इनके सफेद झूठ को लाखों करोड़ों रुपए देकर खरीद रहे हैं। रुपए ही नहीं, हमने अपना जीवन ही इन पर कुर्बान करके बर्बाद कर दिया है। इन कथावाचकों के द्वारा बताए गए एक एक झूठ को सत्य मानकर अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। लेकिन इनसे मिला क्या? कभी आपने इस पर विचार किया? आपने कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे आपको मिल क्या रहा है और आपको मिलना क्या चाहिए।
कि हमारे पाप कर्म कैसे समाप्त होंगे। दर्शकों, हम सभी जानते हैं तथा हमारे ये नकली धर्मगुरु व कथावाचक भी बताते हैं कि इस लोक यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का अटल विधान है कि जब तक हमारे संचित पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का दंड स्वर्ग नरक तथा 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। जबकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में आपने पढ़ा कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। एक बार पुनः पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 को, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सद्भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सतभक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले। और रास्ता भी मेरे सभी अजीज हिंदू भाई बहनों से गुजारिश है, हमें उस मार्ग को अपनाना चाहिए जहां हमारा समाधान हो, न कि वर्षों पुरानी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़कर अपने आप को खत्म कर लें, बस ये भ्रम पाल कर कि हम कट्टर हिंदू हैं। सभी प्राणी कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। जो दुखी होता है उसको देखकर कबीर परमेश्वर जी भी दुखी होते हैं। अपने सभी बच्चों को सुखी करने के लिए परमात्मा समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और सतभक्ति देकर सुखी करते हैं। अब आपने देख ही लिया किस प्रकार देवकी नंदन जी ने अज्ञानता परोसकर जनता को गुमराह किया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने हर बात का समाधान बताया और दिखाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ऐसे लाखों भक्त हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति ही की, जिससे उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो गई, यानी प्रारब्ध कर्म के कारण होने वाले कष्ट भी समाप्त हो। अभी आप आगे भी देखते चलिए। इनको हिंदू समुदाय परम संत मानती है। देश विदेश में कथा करके सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं, ऐसा लोगों का भ्रम है। और इनके ज्ञान की कीमत देखिए, 2 कौड़ी भी नहीं, और आप 15-20 लाख रुपए देकर इन्हें बुलाते हैं, कथा करवाते हैं और अपना मोक्ष मान लेते हैं। अब सुनिए दूसरी वीडियो में देवकी नंदन जी क्या बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है ये मंत्र। लो सुन लो बात। अब देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि जितने पाप आप नहीं कर सकते उससे कहीं अधिक पाप ओम नमः शिवाय मंत्र समाप्त करने में सक्षम है। ये ज्ञान देवकी नंदन जी द्वारा जनता में दिया जा रहा है। अब समझ में आया कि लोग इतने ज्यादा पाप करने क्यों लगे हैं। अब तो कोई पाप से डरता ही नहीं है। बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि कोई गलत काम हमसे हो जाता था तो बड़े लोग कहते थे ऐसा नहीं करना है, इससे पाप लगेगा, तो वह गलती आगे नहीं करते थे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया, जिससे कहो कि ऐसा ना करो पाप लगेगा, वही जवाब देता है लगने दो। अब इसका कारण सामने आया है कि देवकी नंदन जैसे गुरुओं ने इतना ज्ञान दे दिया कि पाप करते ही खत्म हो जाएंगे, फिर किसी पाप से क्यों डरना। और जब आपके पाप कर्मों का फल मिलने लगेगा तब देवकी नंदन जी आपको ये बोलेंगे, सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। थोड़ा सा भी बुखार आ जाए पूरी दुनिया को फोन कर करके दुखी कर देते। अरे सह लो, प्रारब्ध है, क्या जरूरत है दुनिया में ढिढोरा पीटने की, कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, देवकी नंदन जी की ये बात सुनकर यदि कोई व्यक्ति वाकई में भक्ति और भगवान को चाहने वाला होगा तो ये बात सुनकर उसको हार्ट अटैक आ सकता है, सदमे में जा सकता है। क्योंकि जिसने बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक इन कथावाचकों पर विश्वास किया, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका फल मिला ये। सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है,
और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। दर्शकों, अभी आपने देखा गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 को, जिसमें व्रत करने के लिए साफ मना किया गया है। और देवकी नंदन जी पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप माफ होने की बात कर रहे हैं। और वही जिस ओम नमः शिवाय मंत्र में पाप समाप्त करने की क्षमता देवकी नंदन जी बता रहे हैं, उस मंत्र का जिक्र प्रभुदत्त ज्ञान यानी चारों वेद और गीता में नहीं है। इसके लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। फिर अगले ही श्लोक यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। नाश कर दिया ऐसे नकलियों ने बट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली, इन्हें कख नहीं पता था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत और ओम नमः शिवाय मंत्र शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। इसके करने से पाप माफ होने की बात तो दूर रही, गीतानुसार कोई लाभ नहीं होना। दर्शकों, पापों का नाश कैसे होगा? अब आपको इसका जवाब मिल चुका है। दर्शकों, हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमारे पाप का नाश हो सके। यदि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भक्ति करने का क्या फायदा? इसका मतलब तो यह हुआ कि जो भक्ति की विधि हम अपना रहे हैं वह सही नहीं है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए वह किसी से प्रार्थना करे तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे रहा है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले, फिर वह इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा न लग जाए। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बलाए। जय मस्तिष्क में सूली हो, वह कांटे में टल जाए। भावार्थ है कि सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म के पाप अनुसार यदि भाग्य में सजाए मौत हो तो वह पाप कर्म हल्का होकर सामने आएगा। उस साधक को कांटा लगकर मौत की सजा टल जाएगी। इस तरह पूर्ण संत से नाम लेकर सही भक्ति करने से पाप नाश हो जाते हैं। फिर साधक पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनकर रखता है कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक न हो जाए। जबकि आज जितने भी धर्मगुरु हैं वे केवल अपना धंधा चला रहे हैं। उन्हें भक्त समाज के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। उनका काम केवल भोले भाले श्रद्धालुओं को काल के जाल में फंसाना है। इसलिए देवकी नंदन जैसे सभी कथावाचक लोगों को शास्त्रों के विपरीत दोहरा ज्ञान देकर गुमराह कर रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है, तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। दर्शकों, अभी आपने देखा गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 को, जिसमें व्रत करने के लिए साफ मना किया गया है। और देवकी नंदन जी पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप माफ होने की बात कर रहे हैं। और वही जिस ओम नमः शिवाय मंत्र में पाप समाप्त करने की क्षमता देवकी नंदन जी बता रहे हैं, उस मंत्र का जिक्र प्रभुदत्त ज्ञान यानी चारों वेद और गीता में नहीं है। इसके लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। फिर अगले ही श्लोक यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। नाश कर दिया ऐसे नकलियों ने बट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से उन्होंने
कथाएं बना डाली, इन्हें कख नहीं पता था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत और ओम नमः शिवाय मंत्र शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। इसके करने से पाप माफ होने की बात तो दूर रही, गीतानुसार कोई लाभ नहीं होना। दर्शकों, पापों का नाश कैसे होगा, अब आपको इसका जवाब मिल चुका है। अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के विचार सुने कि परमात्मा घोर से घोर पापों का भी नाश कर देता है और यह केवल कबीर परमात्मा की ही भक्ति से संभव है। तो हो सकता है कि आपको यकीन न हो, क्योंकि आज तक हम कबीर जी को एक कवि, संत, भक्त के रूप में ही जानते आए हैं। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 49,106 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। धर्मदास जी, मध्य प्रदेश। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, कल होवे जी शरीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर, संत जम्बेश्वर जी, पीपासर, नागौर, राजस्थान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में विश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्बेश्वर जी को समराथल राजस्थान में मिले थे। उन्होंने कहा है, जहाँ जहाँ पवन आसन, पाणी आसन, चंद आसन, सूर आसन, गुरु आसन सम्मराथले। गुरु नानक देव जी, तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब, पश्चिमी पाकिस्तान। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सैयदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दादू दयाल जी, कबीर परमात्मा दादू जी को सन 1551 में आमेर राजस्थान में मिले, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। मलूक दास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुरनर मुनि थक गए, रूक गया दरिया नीर, काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का, यों ही सृजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण, यौह पूर्ण ब्रह्म कबीर है, करता हंस अमान। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। तज पाखंड सत्य नाम लौ लावे, सोई भव सागर से तरिया, कह कबीर मिले गुरु पूरा, स्यों परिवार उधरिया। अर्थात परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध पाखंड पूजा को त्याग कर पूर्ण सतगुरु से सच्चे नाम का जाप प्राप्त करके श्रद्धा से भक्ति करके भक्तजन पार हो जाते हैं। उनके परिवार के सर्व सदस्य भी भक्ति करके कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी,
ये 14 नौमी 12 व्रतम जिनसे जम जौरा नहीं डरतम कर एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई 8 साते करे कंदूरी सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ की है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे आन धर्म। दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र हजरत मूसा जी की। यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में है। और वह अल खिज्र जो हजरत मूसा को मजमा ए बहरेन में मिला था वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर जी थे, जो अलग अलग रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। इसी तरह कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को मक्का सऊदी अरब में मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, होते नबी मोहम्मद पीरा जाकू मुर्शिद मिले कबीरा उलट मोहम्मद महल पठाया गुज बीरज एक कलमा धाया रोजा बंग निवास दई रे बिस्मिल की नहीं बात कही रे 4 यार मिल मसलत भीनी गऊ पकड़कर बिस्मिल की तब हम मोहम्मद याद किया रे शब्द स्वरूपी बेग गया रे मुई गऊ हम बेग जिवाई तब मोहम्मद के निश्चय आई तुम्हा सत कबीर अलह दरवेशा मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। इसके अलावा कबीर परमात्मा हजरत अली सऊदी अरब को मिले, उन्हें कलमा प्रदान किया था। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अलह का शेर है सीना स्वाफ शरीर कृष्ण अली एकई कली न्यारी कला कबीर गरीब अली अलीलों हो गए मोहम्मद पदम 50 कबीर एक का एक है करो तास की आश। अब्राहिम अधम सुल्तान बल्ख इराक। बल्ख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान को कबीर परमात्मा अनेकों बार मिले। तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का भी वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वही संत गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, यहाँ सुल्तानी शब्द बलख बुखारे के राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के लिए संबोधित किया गया। मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंशूर नामक पुस्तक में मिलता है। शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। सूफी संत रूमी कोन्या तुर्की को कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में 15 नवंबर 1244 को कोन्या में मिले, जिसके बाद रूमी ने अपने मुर्शिद गुरु शम्स तबरेज की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी और दीवान ए कबीर में भी कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र का जिक्र किया है। संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले। उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश को सभी कबीर जी का गुरु मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर जी ने गुरु शिष्य की लीला की थी। वास्तव में तो स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर जी को अपना गुरु मानते थे।
रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोय, तैमूर लंग उज्बेकिस्तान, रोटी तैमूर लंग कू दीन ही, ताते सात पादशाही लीन ही, गरीब तैमूर लंग को तालिब मिले, एक रोटी की चाह है, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए, गरीब तैमूर लंग हुमियों रहे, मन में कुछ न चाह, मौज मेहर मौला करी, दीन या तख्त बैठाए, गरीब हिंद जिंद सभी दी, सेतबंद लगसीर, गड़गजनी ताबे करी, जिंदा इसम कबीर, गरीब सात सहीसल नीकली, पीछे डिगमग खयाल, तैमूर लंग और औरंगजेब लग, इन पर नजर निहाल। संत रविदास काशी उत्तर प्रदेश और कबीर जी समकालीन थे। पहले रविदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, लेकिन कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। गरीब अनभय कठी रैदास को मिल गए पीर कबीर, मगर बीच झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। शिव जी किसी के पाप नष्ट नहीं कर सकते। आइए देखिए हमारे पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी अपनी माता श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत के इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का जन्म मृत्यु होता है, यानी ये नाशवान है। दूसरा, इनकी माता दुर्गा है। तीसरा, ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन में सुख है तो सुख ही प्रदान करेंगे और दुख है तो दुख ही प्रदान करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात किसी के प्रारब्ध कर्म में, संचित कर्म में और क्रियावान कर्म में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। दर्शकों, इस छोटे से तथ्य से स्पष्ट हो गया है कि आप शिवलिंग में जल चढ़ाओ या शिवलिंग बनाओ, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता और ना ही उससे पाप नाश हो सकते। अब आप इसका सिर पूजो, चाहे लिंग पूजो, चाहे इसके पैर पूज लो, रहना काल के जाल में ही है। देवकी नंदन जी से यही प्रार्थना है, कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोच तो लो, दिमाग से काम तो लो। ये भगवान ही नाशवान है तो इसका कुछ भी पूज लो, क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो। शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाकर खुद भगवान के अपराधी बन रहे हो और भक्त समाज को नरक में धकेल रहे हो। दर्शकों, हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमारे पाप का नाश हो सके। यदि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भक्ति करने का क्या फायदा। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो भक्ति की विधि हम अपना रहे हैं वह सही नहीं। दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूँ, आगे करे न कोई। कबीर कह धर्मराय से, नाम रटई मम सोई, गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई, सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कि इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों की कपोल कल्पित कहानियों के विपरीत यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 कहता है कि परमात्मा घौर से घौर पाप का भी नाश कर देता है। और यजुर्वेद के इसी उल्लेख को प्रमाणित करते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने विधान में बताते हैं, कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जिस समय साधक को सतनाम अर्थात
वास्तविक नाम मंत्र पूर्ण गुरु से मिल जाता है और वह साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात सतनाम का स्मरण आजीवन मर्यादा में रहकर करता है तो उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, जो दुखों का मूल है, जिससे साधक सुखी हो जाता है। यानी सच्चे संत के द्वारा बताई गई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।